हेलो, राम राम, सत श्री अकाल और नमस्ते। आज आप लोग पढ़ने जा रहे हैं, जैसा कि हम लोग पिछले ही टॉपिक में पढ़ रहे थे, स्ट्रेट लाइन, जो कि क्लास 11th का टॉपिक था, है ना। और उसमें हम लोगों ने कुछ सम सॉल्व किए थे 23.1 जो कि आदि शर्मा बुक की थी, है ना। 23.1 के क्वेश्चन नंबर 1 to 16 अप्रॉक्स हम लोगों ने कर दिए थे। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, 17, 18, 19, 20 एंड 21, ठीक है ना। तो आज हम लोग कुछ क्वेश्चंस ऐसे करने वाले हैं जो कि बहुत ही आसान है, ठीक है। बाकी सब ठीक है, आप लोग ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ हम लोग चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, देखिए भाई, ठंडक तो बहुत है ना, लेकिन अपन का क्या है, अपन तो क्वेश्चन नंबर 16 पे है ना। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 करेंगे, 16 हो चुका था, 17 में है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, कह रहे हैं लाइन थ्रू द पॉइंट्स। कह रहा है कि कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं -2, 6 एंड 4, -2, 6 एंड 4, -2, 6 एंड 4, ठीक है। एक लाइन इन दो पॉइंट से जा रही है और एक लाइन है वो कह रहा है कि 8, 12 और x24 से जा रही है। 8, 12 और x24 से होकर जा रही है, ठीक है ना। अब क्या है, एक कंडीशन और वो कह रहा है कि वो दोनों जो लाइंस हैं, कौन कौन सी, ए बी सी डी, है ना, ये जो लाइंस हैं ये आपस में क्या हैं, परपेंडिकुलर। इसका मतलब 90 डिग्री पर है। अब हमको क्या करना है, क्योंकि दो लाइंस परपेंडिकुलर हैं तो बच्चे को पता है कि परपेंडिकुलर लाइंस होती हैं। तो इसका मतलब क्या है कि दोनों के स्लोप जो हैं वो, उनका जो प्रोडक्ट है वो कितना होता है, -1, ठीक है। तो इसका स्लोप निकाल लें MCD और इसका स्लोप निकाल लें MAD। तो दोनों ही स्लोप का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, we know that MCD into MAD क्या है, -1, ठीक है। इतना हम लोग जानते हैं, क्यों, since AB परपेंडिकुलर टू C, ठीक है। इतना हम लोग जानते हैं। अब क्या है, निकालना है MCD कैसे निकालेंगे, y2 minus y1 इट मींस 6 minus 8 upon -2 minus 4 into MAB का मतलब क्या है, 24 minus 12 upon x minus 8। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा -2 upon -6 into 12 upon x minus 8। यहाँ से ये चला गया, 6 2s are 12 and 2s are 4, ठीक है ना। 4 upon x minus 8 equals to -1। तो क्या हो जाएगा, 4 equals to -x plus 8, then x is equal to क्या हो जाएगा, 8 minus 4 which is 4। Hence the value of x is 4। तो इतना सिंपल सा क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर 17 है ना। इतना सिंपल सा क्वेश्चन था और इसमें भाई क्वेश्चन नंबर 17 पे दे रखा था। मतलब 1 2 3 4 लेकर कहां जा रहा है, वो 17 पे जा रहा है। क्वेश्चन इतनी बात में आ रहा है और कितना आसान है ना। अब क्या है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन इसको नोट कर लीजिए। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 18। तो क्वेश्चन नंबर 18 कहता है, क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 18 है, कह रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच द पॉइंट x minus 1 2 4 x minus 1 2 1 and 4 5 2 1 and 4 5 are कोलिनियर। ये क्या है, कोलिनियर है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हम लोग को सॉल्व करना है। तो जब ये कोलिनियर है तो बच्चे की जुबान में है क्या, अगर ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हैं, इसका मतलब इनसे बनी हुई लाइन AB और BC का जो स्लोप होगा वो क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। इसका मतलब क्या है, MAB इक्वल्स टू MBC। MAB निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, 1 - -1 upon 2 - x
दैट सी बात है, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो क्या आया 2 माइनस एक्स इज इक्वल टू 1, एक्स की वैल्यू आ गई 2 माइनस 1, ठीक है। हेंस इसमें भी लिख देंगे एंड द वैल्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 18 हो गया। बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, बहुत आसान है। आई होप जो प्रीवियस जो एक्सरसाइज का जो सॉल्यूशन गया था वो आप लोग सॉल्व कर लिए होंगे, उसकी प्रैक्टिस भी कर लिए होंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है, ध्यान देते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है फाइंड द एंगल बिटवीन एक्स एक्सिस एंड द लाइन पासिंग थ्रू 3 - 1 एंड 4 - 2। मतलब एक लाइन है, कौन सी एक लाइन है, कौन सी है 3 - 1 और 4 - 2 से ये पास हो गए, इन दो पॉइंट से पास हो गए, ठीक है। कौन सी 3 - 1 एंड 4 - 2। अब ये कह रहा है कि हमको बता दो कि ये जो लाइन है वो एक्स एक्सिस से, ये एक्स एक्सिस है ना, एक्स एक्सिस से इससे कितना एंगल बनाती है। तो हम कहते हैं भाई कैसे बनाती है। सभी जानते हैं कि एक्स एक्सिस का जो स्लोप होता है वो क्या होता है tan 0 मतलब 0 होता है, और इसका स्लोप हम निकालेंगे, ठीक है। तो इसका स्लोप हम निकालने के लिए क्या करेंगे, इसका नाम रख देते हैं a b और इसका लिख देंगे। तो m ऑफ ab क्या हो जाएगा y2 - y मतलब -2 - -1 अपॉन 4 - 3। इसका मतलब क्या आ जाएगा ये -2 + 1 - 1 अपॉन 1। m ऑफ ab आ गया -1। दोनों के बीच का जो एंगल निकाला जाता है वो कैसे निकाला जाता है, tan थीटा प्लस माइनस m2 - m1, ठीक है। तो m1 इसको माना m80 या m1 भागेगी, तो m2 - m1, m2 क्या है 0 माइनस -1 प्लस 0, तो यहाँ आ गया, ठीक है, प्लस माइनस, ठीक है। तो tan थीटा क्या आ गया प्लस माइनस, टेकिंग पॉजिटिव साइन तो tan थीटा कितना आ गया 1, टेकिंग नेगेटिव साइन तो tan थीटा कितना आ गया -1। ये कितना आ गया थीटा √π/4, और ये थीटा कितना आ गया 135 डिग्री यानी 2π/4, ठीक है। 2π/4 कर देते हैं एक, तो 2 × 50 ये आ गया 45, हाँ ठीक है, 2π/4। तो इस तरीके से क्या हो गया, ये दो एंगल्स निकाल आएंगे इस लाइन और इस लाइन के जो एक्स एक्सिस है उसके बीच में, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि बाय यूजिंग द कांसेप्ट ऑफ स्लोप शो दैट द पॉइंट दिस आर द वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम, ठीक है। कुछ पॉइंट दे रखे हैं हमारे सामने। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 18 था नहीं 19 था। अब क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है बाय यूजिंग द कांसेप्ट ऑफ स्लोप, कह रहा है 4 पॉइंट्स हमारे पास हैं, -2 - 1 -2 - 1 है, 4 0 3 3 और है -3 2 -3, ठीक है। A B C D कह रहा है कि स्लोप के कॉन्सेप्ट से आप बता दिए कि ये क्या है, एक पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम का सिंपल सा फंडा है कि m1 m1 m2 m2, मतलब क्या है कि m ऑफ AB जो होगा, ठीक है, वही क्या होगा m ऑफ CD, ठीक है, और m ऑफ BC जो होगा वही क्या होगा m ऑफ AD, ठीक है। तो 1/1 हम निकालते हैं, ठीक है। m ऑफ AB कैसे निकालेंगे, y2 - y1 मतलब 0। ये क्वेश्चन नंबर क्या है 20 है। 0 -1 अपॉन 4 - 2, वैल्यू आ गई इसकी 1/6, ठीक है। अब m ऑफ CD निकालते हैं, तो m ऑफ CD क्या है 3 - 2 अपॉन 3 - 3 इसका मतलब क्या
क्या? अब हमें क्या निकालना है? m ऑफ AD। m ऑफ AD कैसे निकलेगा भाई? y2 माइनस y1 इसमें भी लगा दो, तो 2 माइनस माइनस 1 अपॉन माइनस 3 माइनस माइनस 2, तो ये क्या रहेगा? 2 1 3 अपॉन माइनस 3 प्लस 2 मतलब माइनस 2 मतलब आ गया माइनस 3। और m ऑफ BC निकालते हैं, तो m ऑफ BC कैसे हो जाएगा? देखिए y2 माइनस y1 मतलब 3 माइनस 0 अपॉन 3 माइनस 4, तो ये भी क्या आ गया? माइनस 3। इसका मतलब m ऑफ AD जो है वो m ऑफ BC के इक्वल है। ठीक है, तो ये इसका स्लोप इसके इक्वल है, इसका स्लोप इस लाइन के इक्वल है, इसका मतलब ये दोनों की लाइन आपस में पैरेलल हैं। दिस इंप्लाइज AD पैरेलल CD एंड दिस इंप्लाइज AD पैरेलल BC। Hence ABCD is पैरेलल। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले क्या है कि हमें कॉन्सेप्ट सीखना पड़ेगा कि जो दो लाइंस होती हैं वो पैरेलल कैसे होती है। तो पैरेलल कैसे होती हैं? अगर m1 बराबर m2 है, मतलब दो लाइन है, उनका स्लोप जो है वो दोनों आपस में इक्वल है, m1 m2 है, तो इसका मतलब क्या है? वो दोनों लाइन पैरेलल है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन कह रहा था कि ABCD है, कुछ पॉइंट दे रखे हैं, कह रहा है कि इनको आप शो करना है कि ये पैरेललोग्राम है। तो पैरेललोग्राम का सिंपल सा फंडा ये है कि अपोजिट जो लाइंस होती हैं उनको आप पैरेलल शो कर दीजिए। इसका मतलब क्या है कि ये और ये और ये और ये हमें पैरेलल शो करनी है। पैरेलल शो करने के लिए हम क्या करेंगे? m ऑफ AB और m ऑफ CD को स्लोप निकालेंगे, दोनों को इक्वल निकालेंगे। ऐसे ही m ऑफ BC का स्लोप निकालेंगे, m ऑफ AD का निकालेंगे, दोनों को इक्वल निकालेंगे और रिजल्ट आपके सामने। अब हम लोग क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21। ठीक है, उसको हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 21। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि अ क्वाड्रिलेटरल हैज वर्टिसेस 4 1 1 7 -6 0। एक क्वाड्रिलेटरल है, कैसा इसका बना है? थोड़ा साइड में बनाता हूं। ये क्वाड्रिलेटरल हमने बना दिया। अब ये कह रहा है कि इसके पॉइंट्स हैं 4 1 1 7 4 1 1 7 और -6 0 और -6 0 -1 ये कह रहा है ये आपके वर्टिसेस दे रखा है। शो दैट द मिड पॉइंट ऑफ द साइड ऑफ द क्वाड्रिलेटरल फॉर्म अ पैरेललोग्राम, मतलब इनके मिड पॉइंट निकालना है। फिर जो इससे जो बनेगा PQRS, ठीक है, इससे जो PQRS बनेगा उसको हमको पैरेललोग्राम शो करना है। तो सबसे पहले तो हम मिड पॉइंट्स निकालते हैं। ठीक है, तो मिड पॉइंट का फार्मूला हम जानते हैं कि मिड पॉइंट कैसे दिया जाता है। अगर x1 y1 है और x2 y2 है तो क्या से दिया जाएगा? x1 + x2 y2, भाई इतना तो आप समझते ही होंगे, और y1 + y2 y2। ये मिड पॉइंट का फार्मूला है। ठीक, तो कैसे करेंगे? p, तो p कैसे निकालेंगे? 7 प्लस ये 4 + 1 1/2 कॉमा 1 + 7 तो ये पॉइंट आ गया हमारे पास 5.2 कॉमा 8/2 मतलब। ऐसे ही Q निकाल लेंगे, तो Q क्या आ गया हमारे पास? Q आ गया हमारे पास 7 + 1 -6/2 कॉमा 7 + 0/2, तो ये कितना आ गया? -5/2 कॉमा। ऐसे ही R निकाल लेंगे। R का मतलब क्या है? R का मतलब क्या है? -1 -6/2 -9 + 0/2, ये क्या आ जाएगा? -7/2 -9/2। ऐसे ही S निकालेंगे। S क्या होगा?
4 माइनस 1/2 कॉमा 1 माइनस 9/2 क्या आ जाएगा 3/2 कॉमा -4। ठीक है, तो इस तरीके से हमने पी क्यू आर एस निकाल लिया। तो पी क्यू आर एस निकाल लिया, अब हमको क्या करना है, सबके स्लोप निकालने हैं। एम पी एस, एम पी क्यू, एम क्यू आर और एम एस आर, इन चारों को निकाल कर दिखा देना है कि जो पी क्यू है वो एस आर के बराबर है। ठीक है, ये सब निकालना है। तो देखते हैं एम ऑफ पी क्यू निकालना है। तो एम ऑफ पी क्यू निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, पी क्यू ये वाला। तो y2 माइनस y1 कर लीजिए, तो 4 माइनस 7/2 अपॉन x2 माइनस x1 5/2 प्लस 5/2 रहेगा 2 होगा 8 माइनस 1/2 अपॉन 5 मतलब हो जाएगा 1/10। ठीक है, ऐसे ही m पी क्यू है तो पी क्यू के अपोजिट है कौन है, एस आर। एम एस आर निकालो, एम एस आर क्या हो जाएगा, एस आर। तो y2 माइनस y का मतलब क्या हो जाएगा, माइनस 9/2 प्लस 4 अपॉन माइनस 7/2 माइनस 3/2। इसको सॉल्व करते हैं तो 8, तो माइनस 1/2 अपॉन कितना आ जाएगा, माइनस 10/2 मतलब माइनस 5। तो ये भी आ जाएगा 1/10। ठीक है, तो पी क्यू और एस आर पैरेलल हो गए। इसी तरीके से आप क्या कर लेंगे, आप निकाल लेंगे पी एस, एम पी एस। तो एम पी एस क्या हो जाएगा, पी एस, इसमें देखिए पॉइंट कौन है, पी और एस। इसका मतलब 4 प्लस 4 अपॉन x to 5/2 माइनस 3/2। तो 4 प्लस 4 क्या हो जाएगा इसका, 8 अपॉन 5 माइनस 3 2 2 अपॉन 2 मतलब ये आ जाएगा। ऐसे ही एम पी एस निकालना है तो एम क्यू आर चाहिए हमें। तो क्यू आर क्या हो जाएगा, क्यू और आर, तो y2 7/2 क्यू y2 अपॉन हो जाएगा माइनस 5/2 प्लस 7/2 प्लस 7/2। तो ये क्या आ जाएगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा, एम पी एस इज इक्वल टू एम क्यू। ये दोनों आपस में हो गए बराबर और हमारा काम हो गया। जैसे ही ये सब बराबर आ जाते हैं, एम पी क्यू एम एस आर, वैसे ये दोनों लाइन हो गई, पी क्यू और एस आर पैरेलल हो गई, और इनका पैरेलल है, इनका स्लोप बराबर है, तो ये पैरेलल हो गई। इस तरीके से हमारा क्या हो गया, पी क्यू आर एस क्या हो गया, एक पैरेलल हो गया। ठीक है, इस तरीके से हमारी क्या हो गई, एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। अब हम लोग क्या करेंगे, अब इतनी एक्सरसाइज की हम लोग प्रैक्टिस कर लेंगे इस एक्सरसाइज की। इसके बाद हम लोग जो नया टॉपिक है वो हम लोग पढ़ेंगे, इंटरसेप्ट ऑफ अ लाइन